भर्ती वही जो सबको हला दे और वीडियो ऐसा कि आखिरी तक बांध के रखे। तो लेकर आ गए हैं, बिल्कुल भी मिस मत करना, ऐसी भर्ती आज तक देखी नहीं होगी, एक नंबर भर्ती लेकर आया हूं। क्या है भर्ती, पूरी जानकारी देखेंगे कि भैया ये तो सबने वैकेंसी के बारे में तो सबको पता लग ही गया होगा, पर पूरी जानकारी किसी को नहीं पता कि ये नोटिफिकेशन फेक है या रियल है या फिर 5000 वैकेंसी। सभी को पता है, यूट्यूब पे सभी ने देख लिया है कि 5178 वैकेंसी आई है, और दिव्यांशु सर ने वीडियो क्यों नहीं बनाया। अब इसके बारे में पूरी जानकारी हमको आप ये समझिए देना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे हजारों कमेंट आ रहे थे कि सर कब बताओगे ये वैकेंसी के बारे में, और यहां तक कि इस वैकेंसी की पढ़ाई कैसे करना है, सर क्लासेस कब से जारी होगी आपके चैनल पे, आपके ऐप पर, वो भी बताइए। तो आज पूरी जानकारी लेके आ गए हैं कि इस वैकेंसी में ये जो 5178 वैकेंसी दिख रही है, इसमें क्या सिर्फ 12th वाले वैकेंसी डाल सकते हैं? तो भैया 12th वाले भी डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी डाल सकते हैं, सबके लिए अलग अलग पोस्ट है, ठीक है। और जो ऑलरेडी जॉब में है उनकी पदोन्नति, मतलब उनका क्या होगा, प्रमोशन के जरिए भी यहाँ पे जॉब आई है। तो पूरी जानकारी देंगे, चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से। चलिए भैया, तो सबसे पहले आपको ये पूरी नोटिफिकेशन बताएंगे। ये हमारा जो है एक नोटिस निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है, एक नोटिस निकला हुआ है, जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल। अब ये वैकेंसी कौन सी है, जो हॉस्टल वार्डन होते हैं, आपको पता है आपके शहर में हॉस्टल होंगे गवर्नमेंट के, छात्रावास, तो छात्रावास भर्ती है ये। कौन सी, छात्रावास अधीक्षक भर्ती कहा जा रहा है इसको। चलिए, तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, बताएंगे। मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जाति छात्रावास अधीक्षक लोक सेवा एवं भर्ती नियम 2025। तो इसमें सिलेबस क्या होने वाला है, सब कुछ, क्या डेट है, किस दिनांक से फॉर्म भरे जाएंगे, हर चीज की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, वीडियो अंत तक देखना। ये हमारा जो जारी हुआ है, मैं काम की चीज बताऊंगा आपको, फालतू की चीज टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे बात करें, जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से ये निकला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता देते हैं कि भैया इस भर्ती का नाम क्या है। इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग अनुसूचित जाति कल्याण विभाग छात्रावास अधीक्षक सेवा एवं भर्ती नियम 2025 होगा। क्लियर। आगे आपको बताते हैं थोड़ी थोड़ी चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें हमारी जो सीएम राइस स्कूल है उससे संबंधित भर्तियां भी है। तो भैया यहाँ पे देखिए, इसमें सीधी भर्ती भी होगी, भर्ती का तरीका सब कुछ आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देने से पहले मैं ये चीज बता दूं आपको कि यहाँ पे भैया 2 प्रकार से आपकी चीजें होंगी। कितने प्रकार से, 2 प्रकार के। जैसा आपका पहले क्या होगा, पात्रता परीक्षा होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, चयन परीक्षा, शिक्षक भर्ती जैसा माहौल यहाँ पे है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST EWS और OBC, इनके लिए भैया न्यूनतम अंकों का प्रतिशत बता दिया गया है कि कम से कम इतने अंक आपके पास होना ही चाहिए, इतने प्रतिशत में अंक आपके पास होना चाहिए। जैसे पात्रता परीक्षा, इसमें जनरल का इस साइड दिया है और अनारक्षित वर्ग हेतु न्यूनतम अंकों का प्रतिशत। तो भैया यहाँ पे आपको बता दूं, पात्रता परीक्षा की, किसकी बात करें, पात्रता परीक्षा की बात करें तो इसमें SC ST EWS OBC को न्यूनतम पात्रता परीक्षा में 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। न्यूनतम, इसका मतलब नहीं कि कम से कम, इससे मतलब नहीं सिर्फ अपना 50% अंक लिया है तो हो जाएगा सिलेक्शन, इतने तो होना ही चाहिए, इसके बाद ही सिलेक्शन। ज्यादा से ज्यादा कितने भी चले जा सकते हैं, पर न्यूनतम इससे कम नहीं होना चाहिए 50%। पर जहां पे जनरल के लिए कितने प्रतिशत भैया, 60% रखा गया है। किसके लिए, पात्रता परीक्षा के लिए। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर पे चयन परीक्षा की बात की जा रही है। 2 परीक्षा होंगी, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा। पहले पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद होगी चयन परीक्षा। चयन परीक्षा में आपके 40%, कितने, चयन परीक्षा में आपको 40% न्यूनतम अंक लाना पड़ेगा SC ST EWS OBC को, और 50% न्यूनतम रखे गए हैं किनके लिए, तो ये हमारे जनरल वालों के लिए। क्लियर।
पूरी चीज एक एक चीज क्लियर करूंगा, वीडियो अंत तक देखना। इतना डिटेल में कोई नहीं बताया होगा, उतने डिटेल में लेके चलूंगा चीजों को। अब आपको बता दें भैया, है ना, तो यहाँ पे हाँ देखो, अब यहाँ पे देखो अलग अलग प्रकार से भर्ती होगी। जैसे कुछ जो पहले से जॉब में है तो उनका, है ना, मतलब प्रमोशन के जरिए भी यहाँ पे जॉब आई है। और सीधी भर्ती, ये सीधी भर्ती किनके लिए, जो अपने ऐसे लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है, आपके लिए सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें। अब यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है सभी चीजें, शर्तें क्या क्या होने वाली है। ये सब कोई मतलब का नहीं है, मैं बिल्कुल शॉर्टकट में आपको सब कुछ समझा दूंगा, घबराओ मत। देखिए भैया, है ना, पूरी चीजें आपको शॉर्टकट में बताई जाएगी, पर काम की चीजें बताई जाएगी, फालतू की चीजें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे भर्तियां कौन कौन सी है। सबसे पहले तो देखो भर्तियां कौन कौन सी आई है। तो भर्तियां आई है वो आपको बता रहा हूं। देखो पदों की कुल संख्या टोटल कितने हैं, टोटल 5000 लगभग वैकेंसी है। पर आपके लिए कितनी वैकेंसी है, क्योंकि आपने 12th करके रखा, ग्रेजुएशन करके रखा, आप ऑलरेडी जॉब में नहीं हो, समझ गए, तो आपके लिए कितनी है। ऐसा सब हवा उड़ा रहे हैं कि 5000 वैकेंसी आई है, 5000, पर कम भी वैकेंसी नहीं आई है, बहुत ज्यादा वैकेंसी आई है। बताता हूं कैसे। अपर संचालक, ये भैया अपर संचालक छात्रावास में जो पोस्ट होती है अपर संचालक, इसकी वैकेंसी कितनी निकली है, एक। अब सर आप तो पागल हो गए, एक ही वैकेंसी निकली और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक नहीं निकली है, इस पोस्ट के लिए एक ही वैकेंसी। जो बड़ी बड़ी पोस्ट है, जो बड़ी बड़ी पोस्ट है, उनमें क्या होगा भैया, उनमें क्या होगा, प्रमोशन होगा। और जो छोटी पोस्ट है उनमें आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो एक पोस्ट निकली है, उनकी कम वैकेंसी है जिनमें प्रमोशन होगा, ठीक है। एक वैकेंसी निकली है अपर संचालक की, यह प्रथम श्रेणी का पद है। कौन सी श्रेणी का पद है, तो प्रथम श्रेणी का पद है। वेतनमान की बात करें तो इसमें वेतन मिलेगा 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए तक का वेतन मिलेगा। और इसमें ग्रेड पे 2700 ग्रेड पे होने वाला है इस वैकेंसी के लिए, अपर संचालक के लिए। और ये भैया एक पोस्ट है ना। अब आगे आपको बताते हैं संयुक्त संचालक। अभी धीरे धीरे बढ़ेगी पोस्ट में, आगे जैसे जैसे आपको बताते आऊंगा हर चीज की पोस्ट बढ़ती हुई जाएगी। बस आपको क्या कर देना है, लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उससे होगा क्या, सबसे तेज और सही जानकारी आपको मिलेगी मध्य प्रदेश की सभी भर्तियों की। और हमारी चैनल पे पढ़ाई भी करवाई जाती है, सिर्फ यही फालतू के नोटिफिकेशन नहीं बताए जाते, पढ़ाया भी जाता है। लाइव सेक्शन में देखना, हजारों लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। चलिए भैया, फिर बताए संयुक्त संचालक छात्रावास। वैसे तो मैं ये बनाता नहीं वैकेंसी के बारे में, पर क्या है कि बहुत सारे बच्चों के डाउट क्लियर करना जरूरी था। संयुक्त संचालक छात्रावास की बात करें तो इसमें 2 पोस्ट निकली हुई है। कितनी पोस्ट निकली हुई है संयुक्त संचालक के लिए, केवल 2 पोस्ट। सर इतनी कम पोस्ट, अभी रुको, आगे बहुत मजा आएगा। प्रथम श्रेणी क्या है भैया, ये भी प्रथम श्रेणी का पद है। इसमें सैलरी आपकी 79,900 से एक, है ना, 2,11,700 रुपए तक सैलरी बनने वाली है। 7600 ग्रेड पे की ये जॉब होने वाली है। और मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी भरी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारी नेक्स्ट है सहायक उप संचालक छात्रावास की भर्ती है। इसमें केवल 10 पोस्ट निकली हुई है। कितनी, 10 पोस्ट। ये भी हमारा प्रथम श्रेणी का पद है। इसमें सैलरी होने वाली 67,300 से 2,69,000 रुपए आपकी क्या होने वाली है, सैलरी बनने वाली। और यहाँ पे ग्रेड पे होने वाला है हमारा 6600 ग्रेड पे। ये वैकेंसी मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत भरी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, है ना, सर अभी तो 2 पोस्ट बता रहे हो, 10 पोस्ट बता रहे हो, इतने में क्या होगा, 1 पोस्ट बता रहे हो, अभी रुको जरा, है ना। मैं बोल रहा हूँ सब्र का फल मीठा होता है, और मीठा नहीं होता तो मीठा कर देंगे, रुको जरा। सहायक संचालक की बात करें, ये भी छात्रावास में निकली है। इसमें 20 पोस्ट निकली हुई है। कितनी, 20 पोस्ट निकली हुई है। द्वितीय श्रेणी की यह पोस्ट है। और 56,100 से 1,77,500 रुपए आपकी सैलरी बनने वाली है। ग्रेड पे की बात करूं, 5400 ग्रेड पे ये वैकेंसी मिलने वाला है। और यही जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी फुल होगी। अतिरिक्त सहायक संचालक छात्रावास का ये अतिरिक्त सहायक संचालक 75 पोस्ट निकली हुई है। इसकी कितनी, 75। ये भी हमारा द्वितीय श्रेणी का पद होने वाला है। और 42,700 से 1,35,100 रुपया आपको मिलने वाला है सैलरी के रूप में।
ग्रेड पे 4200 रहेगा आपका। और यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी फुलफिल होने वाली है। आगे देखिए आप लोग, ठीक है, मध्य महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक। अब देखो यहाँ से वैकेंसी आपकी बढ़ने वाली है, ठीक है, यहाँ से वैकेंसियां बढ़ने वाली है। मैं आखिरी में ये भी बताऊंगा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, किस चीज में 12th मांगी है, किस चीज में, सब चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी निकली है, तो इसमें 369 पोस्ट निकली है। कितनी? 369 पोस्ट निकली हुई है। ये भी द्वितीय श्रेणी का पद है। कितनी श्रेणी का? द्वितीय श्रेणी का पद है। 36,200 से 1,14,800 रुपए आपकी तनख्वाह बनेगी। ग्रेड पे की बात करें 3600 ग्रेड पे रहेगी। और आयुक्त जनजातीय कार्य के अंतर्गत ये आपकी वैकेंसी भरी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सी पोस्ट है? तो सीनियर छात्रावास अधीक्षक। ये अपने लिए, ये जो है ना सीधी भर्ती है। ये क्या है भैया? सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती का मतलब ये होता है कि इसमें कोई पदोन्नति नहीं होगी, इसमें कोई आपका जो ऑलरेडी जॉब में उनके लिए ये जॉब नहीं है। ये जॉब किनके लिए? बेरोजगार लोगों के लिए। बेरोजगार मतलब आकांक्षी युवा। मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? आकांक्षी युवा। तो ये आकांक्षी युवा मतलब आप जैसे पढ़ाई करने वालों के लिए है। सीनियर छात्रावास अधीक्षक भर्ती, ये कितनी भर्ती आई है? 2736। लगभग कितनी है? लगभग 3000। लगभग कितनी है? लगभग 3000 वैकेंसी ये आपके लिए सीधी भर्ती। सीधी भर्ती का मतलब होता है जिसमें सभी लोग फॉर्म डाल सके। पूरा वीडियो देखना, मैंने बोला था ना कि ये वीडियो आखिरी तक देखने वाला वीडियो बनने वाला है। तृतीय श्रेणी का यह पद होने वाला है और 32,800 से लेकर 1,36,000 रुपए आपकी सैलरी बनेगी। ग्रेड पे रहेगा 3200 का। और ये भी आयुक्त जनजातीय कार्य के अंतर्गत आपकी वैकेंसी फुलफिल की जाएगी। चलिए अगले पे चलते हैं अपन, है ना। देखिए फिर जूनियर छात्रावास अधीक्षक, इसमें कितनी? ये भी आपके लिए है। ये भी किनके लिए है? आप लोगों के लिए ही ये बिल्कुल खाना आप लोगों के लिए ही परोसा जा रहा है कि भैया 1965 पोस्ट निकली हुई है। 1965 लगभग 2000 पोस्ट ये वाली है, ठीक है, जूनियर छात्रावास। क्लियर? अब ये समझ लो 1965 है तो तृतीय श्रेणी, ये भी तृतीय श्रेणी के पद है। 25,300 से 80,500 रुपए आपकी सैलरी बनेगी। ग्रेड पे 2400 का रहेगा। ये जो लगभग देखो 3000 वैकेंसी, लगभग वो 2000 लगभग वैकेंसी ये, तो ये खुली भर्तियां है ना। अभी देखो इसमें मैं समझाऊंगा पूरी कैसी। लगभग 3,500 तो वैकेंसी आप लोगों के लिए आएगी ही आएगी, खुली वाली, है ना। बाकी जो है वो पोस्ट मतलब जो ऑलरेडी जॉब में है उनमें भरी जाएगी। एक एक दो पोस्ट को नहीं गिन रहा हूं मैं, मोटा मोटा बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए भैया, अब यहाँ पे क्या क्या बताई गई है वो कॉलम उनको समझो यहाँ पे, है ना। तो देखो अपर संचालक, किसकी बात हो रही है? अपर संचालक की बात कर रहे हैं। तो इसमें कुल एक पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? एक पोस्ट है। और सीधी भर्ती द्वारा नियम, है ना, ये जो वैकेंसी है भैया आपको अच्छे से समझा दूं तो ये नियम ध्यान रखना, ऐसी वैकेंसी में नियम बहुत जरूरी होता है। अपर संचालक की बात करें तो पदों की कुल संख्या इसकी 1 रहेगी और 100% ये किससे भरा जाएगा? पदोन्नति से। किससे भरा जाएगा? पदोन्नति से। मतलब इसमें आप लोग हाथ नहीं डाल सकते, करंट लग जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी अपने लिए नहीं है। जो ऑलरेडी जॉब में है उनके लिए वैकेंसी भरी जाएगी 100%। मतलब एक पोस्ट है, एक का 100% निकालोगे तो 100 का एक, है ना, मतलब कितना आएगा? एक ही आएगा। अब ये भैया 100% एक का निकालोगे तो एक ही पोस्ट ये पूरी कौन ले जाएंगे? जो ऑलरेडी जॉब में है वो ले जाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसके लिए खाली कटोरा यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए संयुक्त संचालक की बात करें तो इसमें 2 पोस्ट है और ये भी 2 पोस्ट पूरी 100% भैया कौन ले जाएंगे? जो पदोन्नति मतलब जो होंगे भैया प्रमोशन वाले वो ले जाएंगे, है ना। ये सीधी भर्ती वाला कॉलम अपने लिए। ये देखो ये कटोरा पकड़ा दिया, यहाँ पे क्या है? कटोरा पकड़ा दिया। अब यहाँ पे देखिए संभागीय उप संचालक, इसमें भी 10 पोस्ट पूरी की पूरी है 100% वो ही ले जाएंगे। अब सर हमको क्या मिलेगा? सब यही ले जाएंगे तो हमको क्या कटोरा मिलेगा? अब देखो मैं बता रहा हूँ वो चीज आपको मिलेगी यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपके लिए है सहायक संचालक, इसकी पोस्ट है। इसमें टोटल 20 पोस्ट आई है और 40% सीधी भर्ती वालों को मिलेगा, 60% किसको मिलेगा? जो है ना जिनका क्या होगा? पदोन्नति वाले उनको मिलेगा। अब 40%, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया? 8 पोस्ट आपको मिलेगी सीधी भर्ती वालों को और 12, है ना। टोटल 20 है, 20 में से 8 गया तो कितना बचा? 12 पोस्ट किसको मिलेगी? ये 12 पोस्ट इसकी मिलेगी जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उनको पदोन्नति में मिलेगी। 8 पोस्ट आपको मिलेगी।
आगे देखिए, है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अतिरिक्त सहायक 75 पोस्ट पूरी की पूरी आप लोगों के लिए, 100% ये आपको नहीं मिलेगी, ये समझ लो। 100% किसको मिलेगी? ये 75, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसा यहाँ भी आपको कुछ नहीं मिल रहा था, सिर्फ इसमें मिला। 100% ये किसको मिलेगी? अतिरिक्त सहायक वाली, ये मिलेगी पदोन्नति वालों को। महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक तो 369 टोटल पद है, 50% आपको मिलेगी, 50% बूढ़े लोगों को मिलेगी, जो ऑलरेडी जॉब में है उनको मिलेगी, ठीक है। नए युवाओं को सिर्फ 50% मिलेगी, ये हमारी सरकार। अब देखो 369 की बात करें तो यहाँ लगभग लगभग, है ना, 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, फिर 2 अट्ठी 16, 2 चुप 8, मतलब 184.5, मतलब 184 पद आपको मिलेंगे, 184 पद इनको मिलेंगे, ठीक है। मतलब 184 इनको मिलेंगे, 184 आपको मिलेंगे, लगभग लगभग बात कर रहा हूँ। इतने पद तो आपको मिलना ही वाले हैं, ठीक है। 184 पद आपके हक में रहेंगे। आगे देखिए क्या है, सीनियर छात्रावास अधीक्षक तो ये 2736 टोटल पोस्ट है। कितनी है? 2736 टोटल पोस्ट है। 50% आपके लिए है, 50% उनके लिए है। अब 50% निकाल लो इसका, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 अट्ठी 16, मतलब 1368 पद आपके मिलेंगे, और 1368 लगभग किनको मिलेंगे? इनको मिलेंगे, समझ गए। चलिए पदोन्नति वालों को इधर देखो, फिर बात करें जूनियर छात्रावास अधीक्षक 1965 टोटल पद है, 100% आपके लिए। इसमें इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, इनको क्या मिलेगा? कटोरा मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा इनको, कटोरा, सिर्फ 100% इनको मिलेगा। क्लियर? अब यहां पे देखो भैया, जो जो मैं बता रहा हूं, सर ये तो बताओ, सर ये तो बताओ कि हमको फॉर्म डालना है तो हम कौन सी वैकेंसी के लिए फॉर्म डाल सकते हैं? तो वही बता रहा हूं, घबराओ मत। देखो यहाँ पे सीधी भर्ती हेतु आयु एवं पात्रता, अच्छे से ध्यान से सुनना, तो बिजली के तार रख दूंगा हाथ में, है ना, झटके लगेंगे। चलिए देखिए भैया, सहायक संचालक की बात करें, सहायक संचालक में 21 वर्ष क्या है? 21 वर्ष न्यूनतम है सहायक संचालक के लिए। और आपको बता दें, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए। ये बनने के लिए आपको स्नातक जरूरी है, ग्रेजुएशन जरूरी है। और ये भर्ती जो लेगा लोक सेवा आयोग लेगा भैया। कौन लेगा? लोक सेवा आयोग द्वारा, ये है ना, पात्रता एवं चयन परीक्षा दोनों लोक सेवा आयोग लेगा, मतलब एमपीपीएससी लेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अपना व्यापम लेगा क्या कुछ? हाँ लेगा ना, व्यापम भी लेगा, जरा रुको सब्र करो। महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक की बात करें, इसके 21 वर्ष न्यूनतम आयु है, उसमें स्नातकोत्तर इसमें भी मांगा गया है। और ये कर्मचारी चयन मंडल अपने व्यापम बाबा लेंगे। कौन लेंगे? व्यापम बाबा लेंगे, ये वाली वैकेंसी है ना, महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक। आगे चलते हैं नेक्स्ट भैया, ये वैकेंसी सीनियर छात्रावास अधीक्षक 21 वर्ष न्यूनतम है, और स्नातक इसमें ही मांगा है, और ये भी अपने व्यापम बाबा ही लेंगे, ये वाली वैकेंसी। क्लियर? चलिए आगे आपको बता दूं मैं, ये जूनियर छात्रावास अधीक्षक 21 वर्ष इसमें भी है, इसमें हायर सेकेंडरी, मतलब हायर सेकेंडरी मतलब ये 12वीं वाले फॉर्म डाल सकेंगे, 12वीं वाले जूनियर छात्रावास का जो 12वीं पास है, और ये भी अपने व्यापम बाबा ही ये वैकेंसी करवाएंगे। समझ गए? अब देखो ये पूरी जानकारी आपको समझ में आई है। और थोड़ी सी जानकारी मैं बता रहा हूं, जो भी मध्य प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या फिर आपके आबकारी का फॉर्म भरा है, तो आबकारी का फॉर्म आप अगर फॉर्म भरे हो तो हमारी टीम से पढ़ सकते हो, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। आबकारी में जो टारगेट बेच का मतलब ये होता है, जो पेपर में आया है पिछले बार वही टाइप आपको करवाए जाएंगे, और कुछ नए टाइप करवाए जाएंगे। मतलब ये एग्जाम में जैसे आपके 60 नंबर आ रहा है, तो वो नंबर 90 तक चले जाएंगे, टारगेट बेच, है ना। मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ टीम, रामनिवास सर, नितिन सर, दिव्यांशु सर, शशिकांत सर, चारों लोग हम पढ़ा रहे हैं। तो ये कहाँ पे मिलेगा वो भी बता देता हूँ। एक और हमारा बेच चल रहा है, ये भी बेच देख लीजिए, ये भी भैया ग्रुप 4 का बेच चल रहा है, सहायक ग्रेड 3 का। ये 399 का मिलेगा, ठीक है। और ये जो है वो 499 का मिलेगा। ये वाला जो आबकारी वाला है 499 का अभी नवरात्रि ऑफर में मिल रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ पे मिलेगा? तो आपको ये दोनों ऐप कहाँ पे मिलेंगे? ये ऐप है ना, ये ऐप आप पे जाना है प्ले स्टोर पर, रामनिवास सर क्लासेस, इस पे आपको क्या मिल जाएगा? ये दोनों ऐप की जानकारी मिल जाएगी, और वहां से आप ऐप ले सकते हो और अपनी पढ़ाई को, तलवार को धार दे सकते हो, जिससे आप पेपर में आने वाले सवालों को धज्जियां उड़ा सको, काट सको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम।